नेक्स्ट यहाँ पे अपने को पढ़ना है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। तो ऐसे लाइन जो कभी नहीं मिलती हैं। तो आपको दिख रहा है ये लाइन दिख रहा है, पैरेलल है। और आपको लगता है लाइन कभी मिलेंगी? नहीं, ये ऐसे चलते जाएंगी, ये भी ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिलती हैं, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को अपन पैरेलल लाइन बोलते हैं। और एक और बात, अगर ये लाइन पैरेलल ना, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना? ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं रहा तो लाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, कहीं से भी आप ले लो, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उम्मीद आपको समझा है। और पैरेलल लाइन ऐसे दिखती है, ऐसी ऐसी लाइन आपको दिख जाएगा, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को अपन पैरेलल लाइन बोलते हैं। उम्मीद आपको ये समझा रहेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या पढ़ना है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ए लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन भी क्या है? ए लाइन है दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी अलग अलग पॉइंट पर। तो ऐसे लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे लाइन को अपन ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और आपको दिख रहेगा जो ये वाली लाइन है वो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन आपके लिए क्या है? ये लाइन आपके लिए ट्रांसवर्सल लाइन है। उम्मीद आपको समझा ट्रांसवर्सल लाइन कैसे देखते हैं? ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन दिख रहा है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन आपके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरेलल लाइन समझा है और ट्रांसवर्सल लाइन समझा है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल फॉर्म व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो है ना, आपके पास अलग अलग टाइप के एंगल बनते हैं जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो लाइन को क्या करती है? कट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो पहला टाइप का जो एंगल आता है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हम करस्पॉन्डिंग एंगल को प्यार से बोलते हैं एफ एंगल, क्योंकि जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एफ एंगल की तरह दिखता है। तो आपको दिख रहा है कि ये दो लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दो लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना? तो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसा भी आपको एफ बने, अभी आप एफ कैसा बनाते हो? एक तो आप एफ ऐसा बनाते हो, तो बना लो। तो आपको दिख रहा है ये एफ बन गया है। तो जो ये वाला एंगल है ना, ये आपका क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना? आपने एफ कैसा बनाया? ऐसा बनाया। तो इसके अंदर का जो ये एंगल है इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपको चाहिए इसको मार्क भी कर लो। जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अभी मेरे को बताओ, अगर आप एफ ऐसा बना सकते हो तो आप एफ उल्टा भी तो बना सकते हो, ऐसा। तो अगर मैं ये ऐसे 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 लूंगा तो ये भी एफ है ना? तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, तो अभी आपको दिख रहा है ये ऐसा एफ है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अभी अगर आप एफ ऐसा बना सकते हो तो आप एफ ऐसा उल्टा भी तो बना सकते हो, ऐसा। तो अगर मैं ऐसा एफ बनाऊं तो ये भी एफ है। तो अभी ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऐसे। तो अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ पर जब आप एफ ऐसा बना सकते हो तो आप उल्टा एफ भी तो बना सकते हो, ऐसा। ये बना लिया है क्या? ये वाला, इस साइड वाला अभी ऐसे, है ना? तो यहाँ से मैं एक और एफ बना सकता हूँ, ऐसा, ऐसा।
तो अभी ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उम्मीद आपको समझा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है, एफ एंगल। आपको सिर्फ एफ ढूंढना है। आप एफ कैसे बनाओ, आप एफ ऐसा बना सकते हो, आप एफ ऐसा उल्टा बना सकते हो, आप एफ ऐसा बना सकते हो, आप एफ ऐसा बना सकते हो, है ना। ये 4 तरीके से आप एफ बना सकते हो। तो जब जब आप एफ बनाओगे तो ये जो अंदर वाला एंगल होता है ना, एफ के जो ये अंदर वाला एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। उम्मीद आपको समझ आई है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोलते हैं जेड एंगल अंदर से। ऑल्टरनेट को हम लोग बोलते हैं जेड एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, जैसे जेड बनाते हैं, इसके अंदर वाला जो एंगल रहता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी आप जेड तो पहला एक तो ऐसा बनाते हो, तो वो बना लेते हैं पहला। तो यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इसमें जो ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आप जेड ऐसा बना सकते हो तो आप जेड ऐसा भी तो बना सकते हो, ये भी तो जेड ही है, तो यहाँ से जेड बना लेते हैं। आप ऐसा जेड बना सकते हो, ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उम्मीद आपको समझाइए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब जेड एंगल बाहर से, अभी भी आपको जेड बनाना है लेकिन अभी आपको बाहर वाला एंगल दिखना है, तो आप जेड ऐसे बना सकते हो और आप जेड ऐसे बना सकते हो, है ना। तो बना लो। तो एक तो जेड में ऐसे बना सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पर जो जेड एंगल बाहर से मतलब है, ये तो अंदर वाला हो गया, है ना, जेड एंगल अंदर से हो गया, ये जेड एंगल बाहर से ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, जेड एंगल बाहर से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आप जेड ऐसे बना सकते हो तो जेड आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ऐसे जेड बना लेते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल बाहर वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल बाहर होगा, है ना, जेड एंगल बाहर से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को हम लोग बोलते हैं यू एंगल, क्योंकि को इंटीरियर एंगल यू एंगल जैसा दिखता है। तो अभी आपको पता है यू आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो यू। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ये भी यू है और ये भी यू है। तो यहाँ पर अपन यू कैसा बनाएंगे, एक तो यू ऐसा यू बनाएंगे, दूसरा यू ऐसा बनाएंगे। तो बना लेते पहला। पहला अगर आप देखो यू आप ऐसा बनाओगे, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला आपका एंगल को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो आप उल्टा भी तो यू बना सकते हो, ऐसा यू बना सकते हो। तो बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। उम्मीद आपको समझा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, है ना। आपको याद रखना, को इंटीरियर एंगल को हम लोग यू एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग एफ एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल को हम लोग जेड एंगल बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल को हम लोग यू एंगल बोलते हैं। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कौन सा एंगल कैसे बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग के लिए होमवर्क दिया है, आपको इनमें ये फिगर देखना है, इसमें से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है, मतलब एफ एंगल ढूंढना है, ऑल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाला ढूंढना है, जेड एंगल बाहर से ढूंढना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड एंगल अंदर से ढूंढना है, को इंटीरियर एंगल बताना है इसमें कौन कौन सा है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कोशिश करना, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अभी नोट आपको पढ़ना है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। तो अगर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तब द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो आपने जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाया था, करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एंगल। तो जो आपने एफ एंगल बनाया था ना, वो इक्वल हो जाएगा कब, जब आपकी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो जब जब लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो जो आपका एफ एंगल बन रहा है वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो हम लोग बोलते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो आपका एफ एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अभी अपने को एफ एंगल तो बनाने आता ही है, तो यहाँ से अपन एफ तो एक ऐसा बना सकते हैं एफ। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका एफ एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा अभी। अगर आप एफ ऐसे बना सकते हो तो आप एफ ऐसा उल्टा भी बना सकते हो, है ना। तो अपन एफ ऐसा बना सकते हैं, ये एफ बना दिया है, तो ये वाला एंगल एफ एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इधर, कब, जब आपकी ट्रांसवर्सल लाइन
एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, या आप बोल सकते हो जब ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो जो आपका एफ एंगल बन रहा है वो इक्वल रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऐसे। तो अगर आप एफ सीधा सीधा बना सकते हो तो आप उल्टा उल्टा भी एफ बना सकते हो, ऐसे एफ बना सकते हो, ऐसे एफ बना सकते हो, बना लेते हो वो। तो एक आप एफ ऐसे बना सकते हो, इसमें जो एफ एंगल इक्वल रहेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आप एफ ऐसे भी बना सकते हो, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझा है। तो अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो जो आपका एफ एंगल बन रहा है, कैसे भी एफ बन रहा है ना, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका इक्वल रहेगा। तो आप याद रखना, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम लोग बोलते हैं एफ एंगल इक्वल, तो आपको सिर्फ एफ एंगल ढूंढना है और नाम याद रखना है कि एफ एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, बस। सेकंड वाला, अगर लाइन आपकी पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था वो इक्वल था। तो इफ लाइंस आर पैरेलल जेड एंगल इक्वल, तो अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो आपका जेड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अंदर से भी होगा और बाहर वाला भी इक्वल होगा। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर मैं जेड ऐसे बनाऊं, ऐसे, तो जेड एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और जेड में उल्टा भी बना सकता हूँ ऐसा, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल रहेगा ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, और एक्सटीरियर वाला भी सेम ही रहेगा। जेड एंगल इक्वल मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों की बात कर रहा है वो, हालांकि दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, बट आपको याद रखना है व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल जेड एंगल इक्वल, अंदर से बाहर से हर जगह से। देखो यहाँ पे लिखा भी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल जेड एंगल इक्वल, तो जेड एंगल इक्वल रहेगा, इतना याद रखना है। तो जेड एंगल बना लेते हैं, तो जेड ऐसा बनेगा। तो जेड एंगल इक्वल, अभी बाहर वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। उम्मीद आपको समझा है। और जेड अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये और ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। उम्मीद आपको समझा है। फोर्थ वाला, को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री, अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है तो जो आपका को इंटीरियर एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, लिख लो अगर आपको पता नहीं है तो। जो आपका को इंटीरियर एंगल है, जो आपका यू एंगल है, वो क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल यू एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो आपका यू एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ये देखो, ये लाइन पैरेलल है तो इसमें यू बनाओ, तो यू ऐसा बनेगा, ऐसे। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर आप यू बनाओगे तो ऐसे बनाओगे यू, तो इसमें जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, इस एंगल को मैं वाई बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। और आप यू उल्टा भी यू बना सकते हो, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल यू एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो अगर आपका ये एक्स है, ये आपका वाई है, तो यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो आपका एफ एंगल है वो इक्वल है, जो आपका जेड एंगल है वो इक्वल है, और जो आपका यू एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री के इक्वल है। उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत, और आपको ये याद रखना, ये काम आएगा आपको हर जगह। नेक्स्ट थियरम आपको पढ़ना है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। ये एकदम सिंपल थियरम है ना, ऑब्वियस थियरम। ये क्या बोल रहा है, अगर ये लाइन एल एम को पैरेलल है, अगर ये लाइन एल एन को पैरेलल है तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली ना यार, अगर ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, देन आप बोल सकते हो कि एम इज पैरेलल टू एन। तो अगर लाइन एल एम को पैरेलल है, लाइन एल एन को पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो ये जो एम है वो एन को पैरेलल रहेगा। बोल सकते हो आप तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे, है ना। ऑब्वियस सी चीज है ना, अगर ये लाइन इसको पैरेलल, ये लाइन इसको, तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये लिखना पड़ेगा बार बार, कि अगर आप बोलोगे ना लाइन एल एम को पैरेलल है, लाइन एल एन को पैरेलल है, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एल एम को पैरेलल है और एम एन को पैरेलल है, ऐसे। एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एन, ये। अभी आप छोटे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है ना, इसको आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है।